नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। 11 वर्षों से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के कारण लटके संगठन विस्तार को पूरा करने के लिए 4 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे। यहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हरियाणा के 18 वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। इन जिलों में जिला अध्यक्ष पद के लिए 6 नामों के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। ऐसे में जिला अध्यक्ष चुनने के लिए 10 से 30 जून तक प्रक्रिया चलाकर 6 नेताओं का पैनल बनाने और SICC को भेजने के निर्देश दिए। 15 जुलाई तक सभी जिलों में अध्यक्षों की नियुक्तियों का भी दावा किया गया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस का जो संगठन पिछले 11 सालों में बन नहीं पाया था, वो ऐसा लग रहा था कि 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस की लगातार शीर्ष नेतृत्व की जो मीटिंग हो रही थी, उसको देखकर तो कम से कम यही अंदाजा लगाया जा रहा था। ऐसे में आपको बता दें, क्योंकि देखिए राहुल गांधी खुद मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद हरियाणा आए थे। 2 दिन का उनका दौरा था, जिसमें ये निर्णय हुआ था कि 30 जून तक 22 जिलों के जिला अध्यक्ष तय हो जाएंगे, जिसके लिए 30 जून तक की डेडलाइन दी गई थी। लेकिन आज 4 जुलाई हो चुकी है। जी हां, 30 जून खत्म हो चुका है और अब तक भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तय नहीं हो पाए हैं, ना ही संगठन बन पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस पर दूसरी पार्टी वाले हमेशा छींटाकसी कसते रहते हैं और वही वे काम अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। फिलहाल देखना होगा कि 15 जुलाई तक सभी जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति हो पाती है या नहीं, या संगठन बन पाता है या नहीं। लेकिन इस बीच लगातार जो पेच है वो फंसा हुआ है। हरियाणा में संगठन को मजबूत करने की कवायद जुट चुकी है और ऐसे में राहुल गांधी ने सख्त निर्देश भी दिया था कि इस बार जो चुनाव होगा निष्पक्ष होगा, न तेरा न मेरा नहीं होगा। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 30 लाइन की जो डेडलाइन दी गई थी वो भी खत्म हो गया और अब 15 जुलाई तक का दावा किया गया है कि 22 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। तो देखना होगा 15 जुलाई तक का जो डेडलाइन दिया गया है उस पर जो है संगठन मजबूती की बात कर ले या फिर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कर ले, हो पाएगा नहीं। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुखबीर तंवर जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, 30 लाइन का डेडलाइन जो है अब खत्म हो चुका है। 15 जुलाई तक दावा किया जा रहा है। क्या मान लिया जाए कि 15 जुलाई तक नियुक्ति हो जाएगी या फिर उसके बाद एक और नया डेडलाइन जारी होगा? सुखबीर जी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राजनीति में एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। और जिस प्रकार से अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन से होता है, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और हरियाणा प्रदेश में युवा इकाई का जो निर्वाचन हुआ वो सारा का सारा मतदान के माध्यम से हुआ है। और अभी जो संगठन सृजन अभियान के तहत जो कि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, इसमें हरियाणा के विषय में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, उनके साथ जो राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने 30 जून को अपनी सभी 22 जिलों की रिपोर्ट केंद्रीय जो हमारा हाईकमान है उसको सौंप दी है। और सभी, जैसा कि आपको विदित है, हर जिले में 6 लोगों का एक पैनल तैयार करके दिया गया है। उनकी जो भी उनके गुण हैं, जो उनकी योग्यता है, जो उनकी क्षमता है, उसके अनुसार उसका आकलन किया जा रहा है। और बहुत जल्दी हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश सतर का सभी 22 जिलों में जो संगठन है वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। उम्मीद, आशा और विश्वास पर ही क्या टिकी रहेंगी क्या सर? क्या जी बोलिए। माननीय राहुल गांधी जी 4 जून को आए थे। हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं,
केंद्रीय पर्यवेक्षक और राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों के साथ व्यापक परिचर्चा की और परिचर्चा के बाद जो दिशा निर्देश थे वो दिए गए और उसके बाद हरियाणा प्रदेश के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे उनके साथ 20 जुलाई को समीक्षा बैठक की और निसंदेह जिस प्रकार के दिशा निर्देश राष्ट्रीय नेतृत्व के थे उसी दिशा निर्देश के दृष्टिगत सभी केंद्रीय पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। सर, सिर्फ बैठकें पे बैठकें हो रही हैं, ये हम भी देख पा रहे हैं और पूरा हरियाणा देख रहा है। क्या आप लोगों के पास कोई समय, कोई तारीख है? देखिए, अभी इसके बारे में कोई सटीक तारीख का निर्धारण नहीं किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से हर पैनल में 6 नेतागण के नाम हैं, उनमें जैसा मैंने पहले बताया उनके उनकी जो क्षमता है, उनकी जो योग्यता है, जो उनका कार्यानुभव है, उसके आधार पर पूरा फीडबैक लेकर जिस प्रकार से सामाजिक संगठनों से, व्यापारियों से, जन सामान्य से सभी जिलों में फीडबैक लिया गया है, उसके आधार पर हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन करेंगे। तो क्या यही मान लिया जाए सर कि लगातार देरी हो रही है, समय तारीख दिन नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे में क्या गुटबाजी जो अंदर खाने में है वो ज्यादा चरम पर है? इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले राजवीर रोहेला जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब पूरी सख्ती के साथ राहुल गांधी ने कह दिया है कि तेरा मेरा नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। तो ऐसे में क्या बीजेपी को एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है विपक्ष से? जो अवस्था साथियों इनको मेरी कामना में आपके दर्शकों को भी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं, क्योंकि ये इससे कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तो इनके साथ वो कहानी बनी हुई। जिस पार्टी ने हरियाणा और प्रदेश और देश में दशकों तक राज किया, आज उनकी हालत हो गई है कि उनके हाईकमान को एक सांसद बनाने के लिए चंडीगढ़ के दौरे करने पड़ रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये कोई मतलब बेशक ये इस बात को जस्टिफाई करे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो इन लोगों से हुई है। क्योंकि 2005 में जब जो चर्चा सीटें आई थी तो चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में आई थी, इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया, इनके हाईकमान का फैसला था, इनकी पार्टी का फैसला था। लेकिन उस फैसले के बाद ये पार्टी का 245 के आंकड़ा हरियाणा में नहीं छू पाई। जो भी चुनाव आया वो चुनाव हारती रही और जो ठिकाने लगाने की प्रक्रिया जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चौथी देने वाले जो नेता थे उनको ठिकाने लगाने का जो कार्यक्रम चलाया था इन्होंने, वो कार्यक्रम लगातार विधानसभा चुनाव तक जारी रहा। ठीक है ना। तो ये जो इन्होंने जो नेता बहुत सी नेताओं ने तो पार्टी छोड़ दी, वो कितने दिन में कुछ हमारी पार्टी में आए, ये पूरा हरियाणा जानता है। क्योंकि अगर आप किसी को एक को सर्वे बना देंगे तो बेलगाम हो सकता है वो जिससे, और बेलगामी में वो अपने हिसाब से अपनी मनमानी करता है, वो मनमानी इन्होंने लगातार की। और 20 साल का छोटा पीरियड में 11 साल से लोग सत्ता से बाहर है। तो आप उनकी जो लड़ाई है वो तुम्हारी चर्चा सुनने वाले कैप्टन अजय सिंह यादव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। इसके कारण ये पार्टी आज गलत में चली गई है, क्योंकि यहाँ पहले फॉलोवर है, या तो पार्टी का धंधा खाने वाले या सेवा देने वाले नाम नहीं होता उनका। ठीक है ना, हमें कांग्रेस में कुछ नाम निकल के हुए, लेकिन वो झारखंड को ऐसा कुछ है नहीं। अब पहले तो ये कहते थे चुनाव से पहले हमारा संगठन है, हमारा संगठन है, अभी संगठन बना लग रहे थे, इनकी कौन सी बात में भरोसा करेगी? मुझे नहीं लगता जनता इन पर भरोसा कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने भी 50 लाख वोट लिए है तो सवाल उठाना लाजमी है। और जो इन लोगों ने किया है 10 साल में, जो इनका राज रहा है, उसके बाद जो 2 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा की है, तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक पहुंच चुके 20,768 बूथ है हमारे। नरेंद्र मोदी जी की तो मन की बात है वो सारे के सारे हमने ऑनलाइन अपलोड किए हैं। तो ये हमारी कामयाबी की आज हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बूथ पर जमकर खड़ा हुआ है। तो इनके पास तो बूथ कमेटी का तो बहुत दूर की बात, अभी जिला अध्यक्ष नहीं बन पा रहे। जो बीके हरिप्रसाद जी जब आए थे हरियाणा में, तो इसमें उन्होंने पहले बोला था कि 12 साल पहले मैं आया था, मैंने संगठन बनाया था और मैं अभी आया हूँ तो आज मैं ही संगठन बनाऊंगा। उन्होंने जो चुनौतियां उनके पास आ रही है, जो करनाल में नारेबाजी हुई, बिहार में नारेबाजी हुई, गुड़गांव में जो नारेबाजी हुई है, जो सोनीपत में जो जीता हुआ है, जिसमें ये बोला कि मतलब मान लो हमारे वाले बुलाया भी नहीं जाता, जबकि उसके फादर साहब 3 बार वहां से एमएलए रहे गुड़गांव विधानसभा से। इंदिरा नरवाल है जो, वो क्या बोल रहा है, वो सोचने वाली बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसे कहेंगे वो जिला अध्यक्ष बनेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि विधायक की जो आवाज है, तो मुझे सुरजीत जी बताए
जो विधायक जी आपके बयानबाजी कर रहे, क्या वो हाईकमान की चाह है या अपने हाईकमान से भी ऊपर हो गए, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चाह? क्योंकि कोई भी संगठन है वो अनुशासन से चलता है सपना जी, ऐसे नहीं चलता है। मतलब अलग अलग आवाजें, ठीक है, तो किसी पार्टी में कुछ कदम करते, लेकिन यहाँ तो सारा जोर नहीं पता हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सुखबीर जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले ओमकार जी आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस में गुटबाजी है, ऐसे में इनेलो कहाँ है? क्या इनेलो के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा है, कोई मजबूत कैडर है जो इन दोनों पार्टियों को चुनौती दे सके? देखिए सपना जी, आपने इनेलो की बात करी। इनेलो के जैसा मजबूत कैडर इस समय ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। आप ये देखिए, इस समय इलेक्शन के बाद दो मुख्य समस्याएं आई प्रदेश के सामने। पहली समस्या आई, मान सरकार ने, पंजाब ने भाखड़ा नदी का पानी रोक दिया। वो कैसे खुला? इसलिए खुला क्योंकि कांग्रेस तो फील्ड में आई नहीं। हमने प्रत्येक जिले में प्रदर्शन किया। कोई बात नहीं मेरे भाई राजवीर, जैसे तुम्हारे विषम गुरु को डंका बज रहा है ना, सीज फायर तुमने दूसरे देश के कहने पे कर दिया, डंके तुम्हारे बज रहे हैं। आप ये मानना पड़ेगा आपको कि जिला स्तर पर सिर्फ और सिर्फ इनेलो ने आंदोलन किया पानी खोलने के लिए। और जब हमने कहा कि 25 तारीख से हम पंजाब के सारे रास्ते बंद कर देंगे, उसके बाद ही तो पूरा पानी खुला है। पहले कहाँ खुला था? कभी कहते 4000 क्यूसेक फीट देंगे, कभी कहते 7000 देंगे, 10,300 क्यूसेक फीट थे हमारे। ठीक है, बोलिए ओमकार जी, बोलते रहिए। हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उतरेगी बहुत जल्दी। और देखिए, दूसरा, बिजली के रेट बढ़ाए इन्होंने, कांग्रेस वाला कोई कुश्का तक नहीं। हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया शक्ति भवन में जाके। आज कांग्रेस का संगठन बनेगा नहीं बनेगा ये भविष्य के गर्भ में है, या कांग्रेस जन जानते हैं या इनके नेता जानते हैं। लेकिन जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जनता बदलाव चाहती थी, बीजेपी से पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, दुखी थी, परेशान थी। जनता बीजेपी को हटाना चाहती थी। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में राहुल गांधी जी ने बोला था कि कुछ कांग्रेस के नेता जो अपना बूथ तक नहीं जिता पाते, वो नेता बीजेपी के साथ कांग्रेस में रहकर मिले हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था, हम चाहते हैं वो नेता बाहर जाके बीजेपी का समर्थन करें। उन नेताओं की बदौलत बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। जो इनको घमंड हो गया ना रावण से ज्यादा, वो इसलिए हो गया क्योंकि सत्ता में बीजेपी कांग्रेस की बदौलत आई। और जनता जो चाहती थी कांग्रेस सत्ता में आए, उन्होंने देख लिया कि ये कैसे अपनी अपनी के लिए लड़ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हमारे में कोई ऐसी भीड़ तो नहीं है। हमारे में एक ही चेहरा मुख्यमंत्री का, चौधरी अभय सिंह चौटाला, दूसरा नहीं है। और बीजेपी में भी देखिए, फीस तो राव इंद्रजीत को भी है और अनिल विज को तो शुरू से ही है। वो तो कहता मैं सबसे सीनियर मंत्री हूं। ये तो इनका बस नहीं चल रहा, इन मंत्रियों का बस नहीं चल रहा, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। जिस दिन हल्की फुल्की हिलजुल होगी ना, ये बीजेपी वाले इनेलो से बुरी तरह से टूट के जाएंगे और कुछ इनेलो में आएंगे, कुछ के इधर उधर रुलेंगे। इनका यही हाल होगा। हाँ, इतनी बात जरूर चाहता हूं, आज हमारा संगठन बीजेपी में भी फूट है, कांग्रेस में भी फूट है। हमारा क्षेत्रीय दल है, हमारी नीतियां स्पष्ट है। एकमात्र नीति हमारी है कि हरियाणा की जनता का हित कैसे ठीक हो, हरियाणा की जनता की भलाई कैसे हो, उसके लिए वर्क करते हैं। और नेता हमारा, मेरे भाई राजवीर, ईमानदारी से बता दें, तुम्हारे पास चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसा कोई एक नेता है? कोई भी नेता नहीं है। सारे के सारे फुटबॉल की तरह लुढ़कने वाले बैंगन हैं खाली के। कुछ हमारे में से चले गए बीजेपी में, कुछ कांग्रेस में से चले गए। और जिस दिन इनकी लहर खत्म होगी, सारे के सारे अपने अपने। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा राजवीर जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा हो रही थी हरियाणा पे, जहां पर लगातार कांग्रेस में संगठन को मजबूत होने की बात की जा रही है, जहां 15 जुलाई तक का डेट भी दिया गया है और तमाम हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए थे। राजवीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तमाम बातों का जिक्र करते हुए ओमकार जी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आए तो कांग्रेस के बदौलत आए। इसके साथ ही साथ बीजेपी का जो है जनता का विश्वास उठ चुका है बीजेपी पर। से जवाब दे दीजिए। बड़ी हास्यास्पद बात सी है ओंकार जी, हमारे जिले के प्रवक्ता है, लेकिन जिस पार्टी में जैसे उस पार्टी का भट्ठा बैठा हुआ है, वो पार्टी 21 साल से लगातार सत्ता से बाहर चल रही है। उस पार्टी के बाद लोग नेता मान लिए थे, इनके नेता तो ध्यान देते मैं जो इनका सीएम बना दो, मेरे को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी लोग जो SYL के पानी के लिए उन्होंने ड्रामा किया, क्योंकि अरे आप सुनो, आप एक एक करके लौटूंगे। ओमकार जी जवाब दीजिएगा। पहले राजवीर बोलिए। राजवीर सुनना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए राजवीर जी, बोलिए। ये लोग जो काट के आए लोग, ये लोग मतलब हरियाणा का भला करेंगे। तो अब इनके जो नेता थे, इनके प्रकाश सिंह, अरे उनको अब तो सुननी पड़ेगी। सुन लीजिए ओमकार जी, सुन लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। ओमकार जी सुन लीजिए प्लीज, 20 मिनट आप कीजिए। बोलिए राजवीर जी। तो इनके जो नेता, उनके प्रकाश सिंह बादल से पकड़ी बदल परिवार है, ठीक है ना। जब ये उन्होंने जब सत्ता में रहे, पार्टी में रहे, उससे पहले रहे, उसके बाद रहे, उस तक उन्होंने SYL का जिक्र नहीं। तो जब ये विपक्ष में आ जाते हैं तो SYL इनका ये मतलब मुद्दा उठा लेते हैं। तो SYL पे इन्होंने आंदोलन किया, हम लेंगे, वहां से रोड खोद के आ गए इन्होंने। जो इनके नेता कहते थे मैं अब जी वहाँ रोड खोद के आए है वो, ठीक है। वही बात। दूसरी बात, जो इनके नेता है, अभी अहमदाबाद भी इन्हें करारी हार मिली है, ये पूरे हरियाणा में देखा है, ठीक है ना। तो जो गढ़ मकसद से सब कुछ हो चुका है इनके पास कुछ बचा नहीं है। बस ये ठीक है, एक आ गए, गलती से जनता ने दे दी इनको, बस पुराने नेता है, चलो कोई बात नहीं। बाकी इनके पास कुछ नहीं बचा, संगठन में ना नेता। इन्होंने तो श्याम सिंह राणा जी को टिकट दी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की बताया चलाइए। इनके तो टिकट छोड़ के भागे लोग, जो नेता है पार्टियों में, जो टिकट छोड़ के भागे हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ बची हुई है। और अगर ये इतने अच्छे लोग थे तो इसमें जनता ने 21 साल की सत्ता से बाहर क्यों रखा है? ऐसी क्या गुनाह किया आपने? ऐसा क्या गुनाह किया आप लोगों ने? हम लोग तो 2 से 48 वर्ष खड़े हैं आज जनता की सेवा कर करके। आप लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया कि 21 साल से आप लोग सत्ता से बाहर है? क्योंकि ऐसा ओमकार जी सुनिए मेरी बात आगे, हम सुननी पड़ेगी आपने। नहीं, आपके पास लौटिए ओमकार जी, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। राजवीर जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। तो सुनो, अब इनके नेता कब्जाधारी लोग हैं, आए थे संपत्ति के इनके लोगों पर, इनके नेताओं पर मुश्किलें लग रही है, तारीखें लग रही है, और जो अगर दूसरी बातें जोड़कर जेल में जाएंगे, पहले भी जेल में जाके आएंगे। तो हमें मतलब ध्यान ना दे, क्योंकि आप लोगों का समय था चौधरी देवीलाल ने कच्चे नेता थे, चौधरी देवीलाल को सारा हरियाणा सारा देश पूछ जाए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, पूरे हरियाणा का जो हाल किया सबने पता है, ठीक है ना। आप लोगों ने जो नौकरियां दी थी 3200 जो बैंक टीचर की, उसमें आप लोग 65 लोग भीतर से आप 65 लोग जेल में जाके आए तिहाड़ में, ठीक है ना। ये कोई छुपा मामला नहीं है। ठीक है, राजवीर जी लौटूंगी आपके पास। सुखवीर तंवर जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है राजवीर जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। ओमकार जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुखवीर जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब ओमकार जी भी ने इस बात का जिक्र किया कि तमाम उन नेताओं का भी जिक्र किया जिनकी बदौलत बीजेपी की जीत हुई, यानी कांग्रेस में गुटबाजी का जिक्र ओमकार जी भी कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। सपना जी, पहली बात तो ये है कि आपको ओमकार जी के बाद मुझे अवसर देना चाहिए था, ताकि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नहीं, ओमकार जी का कुछ सवाल था राजवीर जी से, इस वजह से जी बोलिए। अब मैं लेकिन आगे से ख्याल रखना। अब मैं आपके माध्यम से नहीं, इसके बाद मैं आपके पास ही आई सर, मुझे याद था और मैं तभी आपके पास आई। मुझे ओमकार जी के पास भी जाना था, क्योंकि मुझे राजवीर जी के कुछ सवालों के जवाब ओमकार जी को देना था, लेकिन आपकी बारी है, चलिए बोलिए। प्लीज अवॉइड टू किल द टाइम। बोलिए सर। अब विषय ये है
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व निरंतर छद्म अवधारणा बनाने का प्रयास कर रहा है। और हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, जिसका जिक्र ओंकार सिंह जी ने भी किया, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को उड़न खटोले से उतरने की नसीहत दे रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा जो राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री रेवाड़ी की धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री और इंद्रजीत जी के बीच में जिस प्रकार का तनाव नजर आया, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, भाजपा ने भी देखा। और उसके बाद दक्षिण हरियाणा के विधायकों के साथ जो पीनल डिप्लोमेसी, उसके बाद जो स्पष्टीकरण और सारा विषय चल रहा है, आप सारे के सारे लोग इस बात को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन विषय आज ये दोनों भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं ज्वलंत विषयों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, बिजली के रेट राष्ट्र में सर्वाधिक है और बिजली की आपूर्ति समस्त प्रदेश में बदहाल है। और प्रदेश की सड़कें, आंतरिक सड़कें जर्जर और जानलेवा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का वायदा किया था, जो जुमला साबित हुआ। कृषि की अगर हम बात करें, विगत के 11 वर्षों से खाद की कालाबाजारी है और कमी है। और आज भी जिस प्रकार से इस फसल में वर्षा के बाद खाद की जरूरत पड़ती है, उसकी उपलब्धता नहीं है। और युवा शक्ति विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा से मात्र 3 घंटे पहले जिस प्रकार से 5600 पुलिस कर्मियों के पद अधिसूचित किए गए थे और उनका राजनीतिक लाभ लेकर अभी विगत सप्ताह जो वो भर्ती रद्द की गई, ये आपसे छिपी हुई नहीं है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात है। और परिवार पहचान पत्र निरंतर 5 सालों से परिवार पहचान पत्र परेशानी पत्र बना हुआ है। और पहले 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे थे, 5 लाख से और अभी इन्हीं के डेटा है 5 लाख के आसपास राशन कार्ड इन्होंने काटे हैं। ये ठीक है, आपकी भी सरकार थी सर, जब आपकी सरकार थी क्यों नहीं काम हुआ? नहीं, रुकिए अब आप डिस्टर्ब मत कीजिए। और नहीं, हमारे पास टाइम भी देखिए बहुत कम है, जल्दी से अपनी बात को पूरी कीजिए 1 मिनट में, बोलिए। भ्रष्टाचार के नवीन आयाम साबित कर दिए हैं, 90% से ज्यादा त्रुटियां। ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास देखिए समय की भी बहुत कमी है। ओमकार जी एक छोटा सा टिप्पणी कर दीजिए। ठीक है सुखबीर जी। सपना जी, हमें सबको टाइम देना होता है सर, प्लीज आप हमें मत बताएं कि हमें किसके पास जाना है और कब जाना है। प्लीज ओमकार जी बोलिए। सपना जी, आज जिस तरह से प्रदेश की जनता समस्याओं से जूझ रही है, और मेरे भाई ने बिल्कुल, सुखबीर ने बिल्कुल ठीक बोला, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेपर लीक, भ्रष्टाचार चरम पर है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।